नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जम्मू का ये प्राइमरी चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। प्रोग्राम का नाम शुभ प्रभात। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। जी हाँ, हम आपको सुनाई दे रहे हैं इस समय आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 990 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर एक साथ, और साथ ही में न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमें सुन पा रहे हैं और दूरदर्शन की फ्री डिश चैनल नंबर 43 पर भी हम सुने जा रहे हैं। वेलकम टू शुभ प्रभात। श्रोताओ, आज है 25 जनवरी और हर वर्ष 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आज के दिन का क्या महत्व है, एक वोट का क्या महत्व होता है लोकतंत्र में, इसके बारे में जानने के लिए आज हम टेलीफोन लाइन पर बात करेंगे श्री अनिल सलगोत्रा जी से, जो कि जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जम्मू व कश्मीर के, और कुछ और खास जानकारियां चाहेंगे हम उनसे आज के इस प्रोग्राम में वोटिंग पे, वोटर्स पे और नेशनल वोटर्स डे पे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभ प्रभात सबको। जी, आपको भी आज के दिन की शुभकामनाएं, और कल 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, उसकी भी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी सब श्रोताओं को 25 जनवरी जो आज नेशनल वोटर्स डे है उसकी शुभकामनाएं, और कल 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की भी सबको शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नेशनल वोटर्स डे हम क्यों मनाते हैं और एक वोट का क्या महत्व होता है? जी, 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये दिन जो है, ये 25 जनवरी जो है, ये एक्चुअली फाउंडेशन डे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो उस हिसाब से तो ऐसे 73 साल इलेक्शन कमीशन के पूरे हो जाने चाहिए अभी। परंतु अगर आप देखेंगे हमारी जो भी एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, जो कुछ भी आएगा उसमें आप पढ़ेंगे कि ये 13वां नेशनल वोटर्स डे हम इसको कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि 2011 में ये डिसीजन लिया गया कि 25 जनवरी जो इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे है उसको एज नेशनल वोटर्स डे मनाया जाएगा हर साल, ताकि इस दिन को इस्तेमाल किया जा सके जो यंग वोटर यूथ है, जो उसको एक तो पहले स्टेप पर एनरोलमेंट के लिए उनको एनकरेज करने के लिए कि आप अपना नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर कराइए, और उसके बाद फिर इसी दिन को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वोट का महत्व क्या है और वोट हमें जरूर करना चाहिए जब भी इलेक्शंस होती हैं आपके एरिया में। तो अवेयरनेस इसका एक पर्पस है मेन, और रजिस्ट्रेशन से लेकर मत के टाइम तक, एक्चुअल इलेक्शन तक जितनी भी तरह की अवेयरनेस होती है वो सारी हम नेशनल वोटर्स डे पे ऊपर से लेकर नीचे तक पर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। मेरा ऊपर से नीचे तक का मेरा मतलब है कि ये फंक्शन सिर्फ ऐसे, मतलब ऐसे तो अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर ये नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, और इसकी जो प्रिजाइड करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा करते हैं, जो नेशनल लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करती है। और हर स्टेट और यूटी में जो वहाँ के सदारत करते हैं वो इस फंक्शन को ऐड करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर भी जो आज का फंक्शन है वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब इसको चेयर करेंगे। यहाँ पे ही विल बी द चीफ गेस्ट जब ये फंक्शन आज हम लोग 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कन्वेंशन सेंटर में मनाएंगे, जो स्टेट लेवल का है। लेकिन सिर्फ ऊपर के लेवल पर ही ये नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये बिल्कुल डाउन द लाइन नीचे तक लोगों के अंदर घुसकर मनाया जाता है। हर बूथ पर ये मनाया जाता है। हर बूथ जो हमारा पोलिंग बूथ होता है वहां पर हमारा एक ऑफिशियल रहता है जिसको हम बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। सो हर बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो अपने बूथ पर नेशनल वोटर्स डे मनाता है। उसके ऊपर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, AERO जिसको बोलते हैं, जो तहसीलदार रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने लेवल पर एक नेशनल वोटर्स डे की सेलिब्रेशन करते हैं। देन उनसे ऊपर उठकर अगर हम देखें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हर ERO जो होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो मेन अथॉरिटी होता है हर एलिजिबल सिटीजन को रजिस्टर करने के लिए, वो अपने असेंबली लेवल पर ये फंक्शन करता है। और हर डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो जिला लेवल पर भी इसको ये फंक्शन सेलिब्रेट करता है। सो ये फंक्शन जो है ये मल्टी लेयर्ड ये दिन सेलिब्रेट होता है ऊपर से लेकर नीचे ग्राउंड लेवल तक। जी जी। तो राष्ट्र के निर्माण में और देश को आगे ले जाने में एक वोट का बहुत महत्व होता है। जी, वोट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर होता है। जैसे हम किसी चीज की फाउंडेशन स्टोन बोलें, तो अगर डेमोक्रेसी हमारी जो है वो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेसेस की वजह से सर्वाइव करती है, तो जो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेसेस का मेन फाउंडेशन स्टोन है जो वो वोट है। और मैं तो ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि जो वोट नहीं डालता
उसको फिर कंप्लेन करने का अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल सही। वोट हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक पावर दी हुई है और ये पावर अक्रॉस द बॉर्डर्स दी हुई है हमें, मतलब इसमें कोई कम्युनिटी बेस्ड डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई कास्ट, कलर, क्रीड बेस्ड डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब हर बंदे के वोट की एक ही कीमत है जी। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मेरे वोट की भी वही कीमत है जो 100 करोड़ वाले की वोट की होती है। तो एक वोट की एक ऐसी चीज है जिसमें हर बंदा जो है वो एक लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा हुआ है, और ये एक ऐसी पावर है जिसमें अगर आप देखें तो जो मतदान केंद्र होता है वहां पर जो लाइन होती है उसमें सब बराबर खड़े होते हैं, वहां कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। सो वोट की पावर जो है, एक तो ये कि ये हमारी सोसाइटी में एक लेवल जो करना होता है एक उसको दर्शाता है। दूसरा, आप चुन सकते हैं अपने एक मत से, आप डिसाइड करा सकते हैं कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, आप किस तरह की पॉलिसीज चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेटअप है उनका मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो के बेसिस पर, उनकी प्रोमिसेस के बेसिस पर आप ये चूज करते हैं कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, आप किस तरह का फ्यूचर अपने देश के लिए चाहते हैं। तो हर वोट जो है वो मैटर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शन जो है वो बड़ी टाइटली कंटेस्टेड होती है, जहां पर कई बार वोटिंग मार्जिन जो है वो 2-2, 3-3 वोट भी होता है, एक वोट भी होता है, कई बार टाई भी होती है। तो इसलिए हर वोट का महत्व है, और जो भी रजिस्टर्ड इलेक्टर है उसको हम चाहते हैं कि वो जब भी पोलिंग हो तो वोट जरूर करे। और वोट सिर्फ हमारा, मतलब इसको ये नहीं समझना है कि ये हमारा राइट है, हमें हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक मिला है वो हमारी ड्यूटी भी बन जाता है, क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि हमारी कंट्री किस तरफ जाएगी, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। जी जी, हम ये कह सकते हैं कि देश के आने वाले भविष्य की नींव रखता है ये वोट। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम बता दें सभी श्रोताओं को कि भारत निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन, जो कि हर शुक्रवार को शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाता है डोगरी भाषा में, देश भर में अलग अलग भाषाओं में प्रसारित किया जाता है, और हिंदी में भी ये प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है। इस प्रोग्राम में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सारी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं, हर वोटर तक पहुंचाना मकसद है, और तभी ये प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है। तो शुक्रवार की शाम 7 बजे से ये प्रोग्राम जरूर सुना कीजिए आकाशवाणी जम्मू के प्राइमरी चैनल से। साथ में ये भी बता दें कि इस शुक्रवार की बजाय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज दोपहर को 2:30 पर यह प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। खास उसको प्रीपोन किया गया है आज के दिन के लिए, तो अगले शुक्रवार को नहीं होगा, बल्कि आज दोपहर 2:30 से आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं आकाशवाणी जम्मू के प्राइमरी चैनल से। और अगले हफ्ते से अपने शेड्यूल टाइम यानी शाम को 7 बजे से आकाशवाणी जम्मू के प्राइमरी चैनल से शुक्रवार को ये प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। तो आज दोपहर को 2:30 पर सुनना नहीं भूलिएगा मतदाता जंक्शन का 17वां एपिसोड, और ये फोकस्ड है नेशनल वोटर्स डे पे। तो अब कुछ और जानकारी आपसे चाहेंगे। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं वोट चलिए नहीं डालने जा सका, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर 5 साल बाद आता है। बिल्कुल। तो 5 साल फिर आपको पछताना पड़ेगा अगर सरकार आपकी मर्जी की नहीं आई। इसलिए 5 साल इंतजार करने से अच्छा है कि आप जो हक आपको मिला है उसको उसी समय यूज करें। जी, जम्मू कश्मीर यूटी में किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं इस समय ऑफिस की तरफ से? जम्मू कश्मीर के लिए देखिए जी, ये वाला जो आज का जो नेशनल वोटर्स डे है ये वैसे ही बहुत स्पेशल नेशनल वोटर्स डे है, क्योंकि ये हमारा पहला नेशनल वोटर्स डे है जो डिलिमिटेशन के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें स्पेशल ये है कि पहले हमारी यहाँ पर सिर्फ 83 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, तो ये पहला नेशनल वोटर्स डे है जो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में 90 EROs जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस नेशनल वोटर्स डे को। और पहले 90 के अंदर जो पोलिंग स्टेशन थे वहां सेलिब्रेट होता था 10,557 पोलिंग स्टेशन पर। इस बार ये पहली बार 11,307 पोलिंग स्टेशन पर मनाया जा रहा है। सो ये अपने आप में एक पहला नेशनल वोटर डे है, एक उस लिहाज से भी स्पेशल है। दूसरा, हमारी डिलिमिटेशन के बाद एक बहुत बड़ा काम जो इस दफ्तर को करना था, हमारे दफ्तर को करना था, वो था कि पुरानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो रजिस्टर्ड लोग थे उनका जो नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैपिंग करनी थी, वो एक बहुत बड़ा टास्क था जिसको हमने खत्म कर उसके बाद स्पेशल समरी रिवीजन की
और उसमें काफी तादाद में लोग जो है वो एडिशन हुई। इसमें ओवरऑल हमारी 7,72,000 के करीब नई मतलब नेट एडिशन हुई। हालांकि नई एडिशन जो है वो 11,28,000 के करीब हुई, लेकिन नेट एडिशन बिकॉज कुछ डिलीशन भी हुई, तो इसलिए नेट एडिशन जो है वो 7,28,000 के करीब हुई। इस समय जो हमारी पेज चल रही है वो ये चल रही है कि जो जितने भी नए लोग रजिस्टर हुए हैं इनके लिए कमीशन ने जो एपिक कार्ड जो पहले होता था उसमें बड़े स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऐड किए हैं। सिक्योरिटी फीचर्स जो डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, होलोग्राम वगैरह और मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी, QR कोड वगैरह। तो उसके साथ नए एपिक्स जो विद हाई सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो हम इस समय बनवा रहे हैं, वो प्रिंटिंग की फेज में है और कुछ दिनों के बाद ही वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे नए एपिक कार्ड जो भी नए लोग रजिस्टर हुए हैं 11,28,000 के करीब। जी, अब तो प्रोसेस काफी आसान हो गया अप्लाई करने का और वोटर कार्ड मिलने का। आसान भी हो गया है और आप अपने घर से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। IT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाती है सिस्टम में। सो कमीशन का जो एम्फेसिस है वो बेसिकली हर प्रोसेस में IT प्लेटफॉर्म को ऐड करने का, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो ऑलमोस्ट 100% ऑनलाइन हो चुकी है। आप वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और उससे अपने घर में बैठ कर ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए और वहीं से सारा डिस्पोजल हो जाएगा। BLO आपके घर खुद आएगा अगर वेरिफिकेशन उसको करनी है। अदरवाइज अगर ऐप डाउनलोड नहीं करनी है तो आप NVSP पोर्टल पर जाइए, वहां से रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आप थोड़े से भी अगर IT की कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं तो आप घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हो तो BLO हमेशा अवेलेबल रहता है आपके एरिया में, वो आपको खुद फैसिलिटेट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जी, तो आज 25 जनवरी को सभी नागरिकों को शपथ लेनी चाहिए कि वोट को वेस्ट नहीं करना है और वोट को जरूर डालना जब भी इलेक्शन हो। नेशनल वोटर्स डे का एक इंटेग्रल पार्ट रहता है, एक ओथ होती है हमारी कमीशन ने जो बनाई हुई है वोटर्स के लिए। सो हर फंक्शन जहां पर भी ये फंक्शन होता है वहां पर ये ओथ ली जाती है और उसका पर्पस यही है कि मैं अपने मताधिकार का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। जी। कोई जानकारी चाहता है, कोई टोल फ्री नंबर है या कोई वेबसाइट है जहाँ पे जाके सारी 1950 हमारा टोल फ्री नंबर है। 1950 पर डायल करने पर आप अपनी कोई भी क्वेरी या कोई शिकायत हो तो वो दर्ज करा सकते हैं, और अदरवाइज हमारा ऑफिस हमेशा खुला रहता है। किसी की कोई क्वेरी हो, कंप्लेंट हो तो इट्स वेलकम, हम लोग उसके डिस्पोजल पर हैं। तो 1950 टोल फ्री नंबर है, वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं और साथ में ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, मैक्सिमम लोगों के पास, गांव से शहर तक यूज कर सकते हैं, तो सारी जानकारी पाम टॉप पे है। जी। इसमें दो चीजें मैं और ऐड करूंगा। जी। कमीशन ने रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स की हैं जो मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है लोगों को जानना। एक तो बहुत बड़ी सहूलियत जो कमीशन ने दी है वो ये दी है पीपल विद डिसेबिलिटी, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, तो उनके लिए हम वैसे तो फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं पोलिंग स्टेशन पर, जो भी उनको चाहिए हो, किसी को व्हील चेयर चाहिए हो या किसी को असिस्टेंस चाहिए हो, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको वो किसी कारणवश अगर नहीं जाना चाहते हो वोट वाले दिन वोट पोलिंग स्टेशन पर, क्योंकि उनको उनकी अपनी फिजिकल इश्यूज की वजह से, तो कमीशन ने जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दे दी है नाउ ऑनवर्ड्स। जी। तो वो घर बैठकर वो अपने BLO को जस्ट उनको बताना है कि मैं पोस्टल बैलेट यूज करूंगा, वो खुद फॉर्म लेके उनके पास आएगा और फॉर्म सारी कार्रवाई करके वो घर से अपना वोट डाल सकते हैं, उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है। और यही फैसिलिटी जो दिव्यांगों के लिए है, सेम फैसिलिटी कमीशन ने जो सीनियर सिटीजन है हमारे 80 साल से ऊपर के लोग, उनके लिए भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड की है। अगर वो भी वहां पर नहीं आना चाहते हो, पोलिंग स्टेशन पर नहीं आ सकते हो फिजिकली वोट करने के लिए खुद, तो वो भी पोस्टल बैलेट की ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो जो सहूलियतें कमीशन ने अभी रिसेंटली दी हैं, इसका जब भी हमारे यहाँ चुनाव होता है मैं चाहूंगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें जो भी इन कैटेगरीज में आते हैं। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि पहले मतलब जो था हमारी क्वालिफाइंग डेट जो है साल में एक ही होती थी, 1 जनवरी। तो उससे क्या होता था कि अगर कहीं पे इलेक्शन जो है वो अगस्त में होनी है, सितंबर में होनी है, तो 1 जनवरी के बाद जो लोग 18 साल के हुए होते थे 6-7 महीने में, वो यूथ को उसका जो वोटिंग राइट है वो उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती थी। जी। तो अब कमीशन ने क्वालिफाइंग डेट्स जो है वो 1 जनवरी के बजाय 4 कर दी हुई है टोटल, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अगस्त और 1 अक्टूबर, वो गैप को पूरा करने के लिए। हाँ, वो गैप को पूरा। तो अब जो मैक्सिमम गैप जो बीच में बचेगा वो 1-1.5 महीने का ही बचेगा, उससे ज्यादा। और ये डेट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो जाती हैं सिस्टम पर। तो जो लोग 1 जनवरी को के बाद, जैसे कोई फरवरी में 18 साल का होगा, तो वो 1 अप्रैल की जैसे ही डेट चेंज होगी तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा और उसका वो अपना नाम दर्ज करा सकता है इलेक्टोरल रोल।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आज खास शुभ प्रभात प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद सब श्रोताओं को मेरी तरफ से नेशनल वोटर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी शुभकामनाएं सभी लिसनर्स की तरफ से भी। जी, थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम में जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू व कश्मीर श्री अनिल सलगोत्रा जी से आपने जानकारी हासिल की नेशनल वोटर्स डे पे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर और वोट पर, वोटिंग पर। तो वोट जरूर डालिए, वोट डालना आपका हक है, एक ऐसा आपका हक जो कि देश के भविष्य को तय करता है। चुनावी लोकतंत्र में वोट का बहुत महत्व होता है श्रोताओं। वोट सिर्फ उम्मीदवारों की जीत ही नहीं तय करता, बल्कि लोकतंत्र का भविष्य भी तय करता है। इसलिए एक वोट में बहुत वजन होता है। और श्रोताओं को हम बता दें, वर्ष 2023 राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यानी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो जिन लोगों ने अपना वोट नहीं बनवाया है वो ज़रूर बनवाएं, उसके लिए अप्लाई करें। जैसा कि अनिल सलगोत्रा जी ने आज के प्रोग्राम में बताया कि किस तरह से बहुत आसान हो गया है अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन करना अपने वोटर कार्ड के लिए, एपिक कार्ड के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बातों बातों में श्रोताओं पता नहीं चला समय का, चलने का समय हो गया। नेशनल वोटर्स डे पे आज हमने बात की। तो आज नेशनल वोटर्स डे की 25 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल 26 जनवरी है हमारा राष्ट्रीय पर्व, उसकी आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। तो कल की तैयारी भी कीजिए। चलते हैं, मिलेंगे आपको शुभ प्रभात के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए संजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति संजीव शर्मा की थी।